अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब? ठीक ठाक है। तो मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं बना रही थी चिकन आलू का सालन। मैं कहा चिकन आलू का सालन बना लूँ। या मैंने 2 अदद टमाटर थे बड़े साइज़ के, जो मैंने कटिंग करके एक जार में डाल दिए थे। और है ना हरी मिर्चें थी 10 से 8-10 थी, तो वो भी मैं काट के इसमें डाल रही थी। मैंने कहा प्याज फ्राई हो जाते हैं लाइट से, तो वो भी इसमें शामिल करके उसका पेस्ट बना लूँगी। और साथ में मैंने थोड़ा धनिया भी शामिल कर दिया था। वो धनिया थोड़ा सूखा हुआ था, इसलिए है ना वो थोड़ा सा ना पेस्ट बना नहीं उसका। तो मैंने यही मैं प्याज इसमें शामिल कर रही थी कि मैंने कहा सालन तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे भी आने वाले हैं स्कूल से। दोपहर का टाइम हो रहा था, तो मैंने कहा खाना आज बना लेती हूँ। ज़्यादातर है ना हम दिन में चावल ही बना लेते हैं, तो मैंने कहा आज मैं चावल नहीं बनाते, आज सालन बना लेते, रोटी के साथ खाएंगे, सालन रोटी खा लेंगे। तो यहीं पे है ना मैं सालन तैयार कर रही थी। मैंने प्याज जो फ्राई करे थे वो निकाल लिए थे, तो उसका क्योंकि पेस्ट बनाना था। ये जो ऑयल था इसमें मैंने लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच डाल दिया था, और साथ में चिकन शामिल करके इसे फ्राई कर लूँगी। इसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी। साथ ही जो मैंने पेस्ट बनाया था वो भी इसमें शामिल कर दूँगी। उसे शामिल करके फिर उसको अच्छी तरह से ना मिक्स कर दूँगी। मैंने ज़्यादा है ना पेस्ट ज़्यादा नहीं बनाया, बस मोटा मोटा सा खड़ा खड़ा सा पेस्ट बनाया था। और अब इसमें मैं आलू भी शामिल कर लूँगी। तो आलू इसमें शामिल करके फिर इसके ना थोड़ी देर भुनाई करूँगी। तो इसे ना मैं इसी में ना ये थोड़ा सा पानी जो जग में था मसाला लगा हुआ, वो भी मैंने पानी थोड़ा सा डाल के इसमें शामिल कर दिया। और अब इसमें मैं आलू शामिल कर दूँगी। खाने में कुछ चीज़ हो ना हो, आलू तो हो। आलू तो बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, और आलू मुझे भी पसंद है और मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। तो बस मैं ये आलू इसलिए ज़्यादा आलू शामिल करती हूँ। चिकन मेरे बच्चे हालांकि इतने नहीं खाते, चिकन मेरा बच ही जाता है, तो वो मैं अपनी है ना मानो टॉम को ही खिला देती हूँ। तो ये इसी तरह ना मैं ये इसको अब है ना थोड़ा मिक्स कर रही थी। और ये जो आपको खड़ा खड़ा थोड़ा थोड़ा मसाला नज़र आ रहा है ना, जब मैं भुनाई करूँगी ना तो ये भी गायब हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा एक तरह से। तो अब इसमें मसाले शामिल कर दूँगी मैं। आपने हस्बे ज़रूरत अपने मुताबिक मसाले शामिल कर देने। मैंने इसमें पिसी लाल मिर्च, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च, धनिया पाउडर और गरम मसाला और नमक, यही मसाले मैंने शामिल करे। मैंने ऊपर से कभी कभी होता है कि मैं ऊपर से कढ़ाई मसाला पड़ा हो तो वो शामिल कर देती हूँ, या कौरमा मसाला। ऐसा एक खाना बनाते हुए वो उससे उनका टेस्ट आ जाता है। अगर कढ़ाई का डालोगे तो कढ़ाई का टेस्ट आ जाएगा, और कौरमे का डालोगे तो कौरमे का टेस्ट आ जाएगा। अच्छा एक टेस्ट आ जाता है थोड़ा सा वो मसाला डालने से। तो मैंने वैसे रखे होते हैं ला के, मैं छोटे छोटे वो 10-10 20-20 वाले पैकेट, तो वो एक पैकेट डाल देती हूँ। तो मेरे अभी ख़त्म हुए पड़े हैं, तो मैंने वो अभी ना सेव किए हैं। मैं दराज से मंगाऊंगी, ऑर्डर करूँगी, तो वो मैं एक पैकेट इसमें शामिल कर देती हूँ। इस तरह अगर मैं चिकन का सालन बना रही होती हूँ तो वो एक टेस्ट आ जाता है खाने का। और ये इसकी अच्छी तरह से मैं बुनाई कर दूँगी, और फिर इसमें पानी शामिल करके ना इसे मैं कवर करके हल्के फ्लेम पे रख दूँगी, ताकि ना ये पकता रहेगा और मैं अपना काम करने लग जाऊँगी। तो बस यहाँ मैंने पानी शामिल करा, और ये अब पकने के लिए इसे छोड़ दूँगी, इसे कवर कर दूँगी, और फिर मैं ना सफाई करने लग जाऊँगी। तो मैंने कहा सफाई कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं अभी सफाई कर रही थी। मैंने कहा खाना चढ़ा के ना सफाई कर लेती हूँ, फिर बच्चे आ जाएंगे। हालांकि सफाई मेरी बेटी ही कर देती है, लेकिन जब वो मैं अगर उठ जाती हूँ या काम कर रही होती हूँ तो मैं सफाई भी साथ ही ना कर देती हूँ, वरना सफाई वही करती है। सफाई वही करती है, लेकिन है ना मुझे फिर भी करनी पड़ती है सफाई। डस्टिंग तो मुझे ही करनी पड़ती है, डस्टिंग वो सही करती नहीं है, तो डस्टिंग सारी मुझे ही करनी पड़ती है। और पूरे घर को डस्ट करना, साफ़ करना बहुत मुश्किल है, तो मैं पूरे घर की मुझे डस्टिंग करनी पड़ती है। और यहाँ तो डेली ये है ना साफ़ करना पड़ता है। यहाँ पे आगे ना टॉम भी चढ़ता रहता है, बार बार गुलदान को है ना गिराता रहता है, कभी इधर से गिरा दिया, कभी उधर से गिरा दिया। तो बस यही काम है। और ये सारा है ना बच्चे खाना भी खाते हैं, बुक्स भी पढ़ते हैं, तो इसलिए ना ये गंदा भी हो जाता है। तो एकदम से फ्रिज से चीज़ भी हम कोई निकालते हैं, या दूध की पतीली निकालें या कोई चीज़ भी निकालें, तो एक दफ़ा मैं इसके ऊपर रखती हूँ। तो इस वजह से भी कुछ है ना निशान इस पर लग जाते हैं, तो इसे भी साफ़ करना पड़ता है डेली, और साफ़ रखना पड़ता है घर को। और साथ है ना ये मेरे सोफ़ा कम बेड थे दोनों, जिन पे मैंने कवर चढ़ाया था, ये सारी डस्टिंग इसी तरह से मैं हर चीज़ एक एक है ना डस्टिंग कर रही थी। अभी तो फिर मैं आपको ना सिर्फ टीवी लॉन्च का ही दिखा रही हूँ। मैंने कमरे सारे साफ़ करे, सारी जगह साफ़ करी, कि मैं सारे की वीडियो बनाती तो आप
तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है। और फिर बस मैंने सिर्फ टीवी लॉन्च का ही आपको दिखाया और किचन की सफाई का दिखाया, अभी मैंने इतना आपको दिखाया भी नहीं। तो ये तो थी आज की मेरी रूटीन और यही काम था। अब मैं ये आगे यहाँ पे इसे भी साफ़ करा, सारा कुछ साफ़ करा। नीचे अदरक लहसुन रखा हुआ है ताकि ऐसे ना हवा लगती रहे। और साथ में नीचे मेरी एक्स्ट्रा टोकरियाँ होती हैं, जो सामान ज़्यादा आता है या वेजिटेबल या फ्रूट आता है तो वो उसमें डाल के फिर वो रख देते हैं, बड़ी टोकरियाँ यहाँ पे। तो इसीलिए ना वो नीचे एक्स्ट्रा टोकरियाँ रखी हुई हैं। तो और ये लहसुन अदरक भी रखा हुआ है और यहाँ ही मैं सही सफाई कर रही थी। ये देखो ये मेरा फ्रिज भी साथ ही है, फ्रिज को भी मैंने सारा साफ़ करा क्योंकि शीशे का होता है तो इसमें भी है ना निशान वगैरह नज़र आते हैं तो अच्छा नहीं लगता, तो इसे भी साफ़ करना पड़ता है। और ये देखना मैं इसके लीफ एक एक लीफ को साफ़ कर रही थी। इसी तरह मैं सारी डस्टिंग कर लूँगी। अभी तो मैंने सिर्फ ये टीवी लॉन्च का दिखाया, भी कमरों के दिखाती तो आप फिर लंबी वीडियो हो जाती है और कहते इतनी सफाई मुझे करनी पड़ती है। एक से दूसरे दिन या डेली में मोटा मोटा तो साफ़ मुझे ही करना पड़ता ही है और दूसरे दिन जाके मुझे सारी डस्टिंग इसी तरह मुझे करनी पड़ती है और साफ़ रखना पड़ता है। तो यही है, सारे घर को साफ़ रखना भी एक औरत की ज़िम्मेदारी है। घर साफ़ रखेंगे तो अल्लाह भी खुश और हस्बैंड भी खुश और ख़ुद भी खुश, सब खुश, क्योंकि सफाई निस्फ़ ईमान है। और